नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ के साथ मैं हूं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। जम्मू कश्मीर के हालात में आया सुधार, मिलिटेंसी पर लगी लगाम। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू में सीआरपीएफ के प्रोग्राम से खिताब। वज़ीर दाखिला ने सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। कठुआ में हाई सिक्योरिटी जेल का रखा संग बुनियाद। कश्मीरी अवाम को मजहब, जबान और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम करने की साजिश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। लोगों को जमीर फरोश अनासिर से होशियार रहने की तलकीन। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तानी फंडिंग का मामला। हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन समेत दीगर अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ इल्जामात वज़ा करने एनआईए अदालत का हुक्म। टेरर फंडिंग केस में कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ भी इल्जामात तय करने की हिदायत। यासीन मलिक, शबीर शाह, मसरत आलम के खिलाफ भी इल्जामात वज़ा किए जाएं। श्रीनगर करगिल सड़क पर अहम जोजिला पास खोल दिया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जोजिला पास जल्द खोलकर फिर रकम की तारीख। लद्दाख के लोगों ने ली राहत की सांस। कश्मीर में इस साल आग की कई बड़ी वारदातें रूनुमा। करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान। सरकारी सतह पर तामीरात के रहनुमा खतूत की नहीं होती है पासदारी। नागाम बडगाम में स्प्रिंग फेस्टिवल का शानदार इनेकाद। मकामी अफराद और सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। बादाम के खिलखिलाते शगुफे देखकर लोगों के चेहरों पर खुशी। गिंदुन स्टेडियम श्रीनगर में 4 रोजा मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्ताम पजीर। मुख्तलिफ खेल मुकाबले मुनक्किद। जीतने वाली टीमों में मेडल्स और ट्रॉफीज तकसीम। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। राजभवन में सीनियर हुक्काम के साथ सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत। अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत। अमनाजी यात्रा और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुजव्विज़ा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र की जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जिला कठुआ का दौरा किया। बसौली मेहमानपुर के दाम्बार गांव में बनाई जा रही जेल का उन्होंने सग बुनियाद रखा। लगभग 148 कनाल जमीन पर हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जा रही है। मुजव्विज़ा जेल के मंसूबे का अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा के हमरा किया मुआयना। अमित शाह ने जम्मू में अपॉइंटमेंट लेटर्स की तकसीम। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर तकर्रुरी के ये हुक्मनामे जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हो चुके 4 सिक्योरिटी एहलकारों के लवाहिकीन के सुपुर्द किए गए। जम्मू कश्मीर में रोनमा होने वाले मिलिटेंसी के वाकयात पे 4 सिक्योरिटी एहलकारों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद जम्मू पहुंच गए हैं। 2 रोजा जम्मू दौरे के दौरान गुलाम नबी आजाद चंद प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अपने हामियों के साथ मीटिंग्स भी मुनक्किद करेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती 7 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंच चुकी हैं। वो अपने इस जम्मू दौरे के दौरान पार्टी की रैलियों से खिताब करेंगी। पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ होने वाली अहम मीटिंग की सदारत भी करेंगी। श्रीनगर करगिल सड़क पर अहम जोजिला पास खोल दिया गया है। जोजिला पास 4 जनवरी से बंद पड़ा हुआ था। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने यह रास्ता खोलने के लिए अपनी काविशों से एक मिसाल कायम की है। जारिया साल जोजिला पास महज 73 दिन बंद रहा। बडगाम एक जमाने में बादाम की पैदावार के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ बादाम की पैदावार की जानिब लोग कम तवज्जो दे रहे हैं। कई मुकामात पर अब बादाम की फसल दरख्तों पर ही सूख जाती है। ये सनत अब खत्म हो रही है। बडगाम में सयाहत को फरोग देने के लिए इंतजामिया और महकमा टूरिज्म कश्मीर की जानिब से लगातार इक़दाम किए जा रहे हैं। विंटर टूरिज्म के बाद अब स्प्रिंग टूरिज्म को फरोग देने के सिलसिले में नागाम बडगाम में स्प्रिंग फेस्टिवल का खास इनेकाद।
گندن اسٹیڈیم سری نگر میں 4 روزہ میگا اسپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب فوج این جی او شوگل نے اس تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے اور جی او سی سب ایریا میجر جنرل ایس پی ایس وشواس راؤ اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ بی جے پی کے نائب صدر صوفی یوسف کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کے مجوزہ جموں کشمیر دورے کو لے کر پارٹی لیڈر اور کارکنان کافی پرامید ہیں۔ براکپورہ اننت ناگ میں ایک تقریب کے دوران صوفی یوسف نے کہا جموں کشمیر کے لیے وزیراعظم ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں۔ کشمیری پنڈتوں کے قتل عام کی دوبارہ جانچ کرانے کی اپیل کرتے ہوئے وکیل ونیت جندل نے صدر جمہوریہ کو ایک خط لکھا ہے۔ ونیت جندل نے معاملے کی دوبارہ جانچ کے لیے ایس آئی ٹی تشکیل دینے کی اپیل کی ہے۔ راشٹریہ سوم سیوک سنگھ نے جموں کے کیشو بھون میں پریس کو بریف کیا۔ گجرات میں منعقدہ سالانہ اجلاس اکھل بھارتیہ پرتیندھی سبھا میں منظور کی گئی قراردادوں کے بارے میں دی جانکاری۔ سنیکس میں ملاوٹ پائے جانے پر سخت کارروائی کا فوڈ سیفٹی والوں نے انتباہ دیا۔ ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سیفٹی نے پکوڑے اور ندرمنچ بیچنے والے دکانداروں کو خبردار کیا کہ اگر ان کے کھانوں میں ملاوٹ پائی جاتی ہے تو انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ جے این کے لیکس اینڈ کنزرویشن مینجمنٹ اتھارٹی نے جھیل ڈل میں مٹی اور گارے کے داخلے کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ جھیل کے فنڈنگ چینلز کو پائیدار طریقے سے تحفظ فراہم کرنے کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ وادی میں شب برات کافی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ لوگوں نے متعدد مسجدوں اور درگاہوں پر جلسے منعقد کیے، رات میں جاگ کر عبادت کی اور مختلف سب سے بڑا اجتماع درگاہ حضرت بل سری نگر میں منعقد۔ حضرت امام مہدی کی یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی۔ انجمن شرعیہ شیعان کے زیر اہتمام حوزہ علمیہ جامعہ باب العلم میرگنڈ بڈگام سے ریلی نکالی گئی۔ یہ جلوس آغا سید حسن کی قیادت میں برآمد ہو کر مرکزی امام باڑے بڈگام میں اختتام پذیر ہوا۔ شب برات اور 12ویں امام حضرت امام مہدی کی یوم ولادت کی مناسبت سے امام بارگاہ ملا بوچھن ماگام میں جشن کا اہتمام۔ انجمن شرعیہ شیعان جموں کشمیر کی جانب سے اہتمام۔ اس تقریب میں آغا سید حسین مہمان خصوصی۔ میرگنڈ پٹن میں جموں کشمیر پیپلز جسٹس فرنٹ کے زیر اہتمام عید نوروز اور کشمیریت کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد۔ علماء اور دانشوروں نے نوروز اور دیگر ثقافتی اور تہذیبی تہواروں کی اہمیت پر ڈالی روشنی۔ مقررین نے کشمیر اور کشمیریت کے حوالے سے بھی لوگوں کو واقف کروایا۔ کشمیری پنڈت مائیگرنٹ کالونی ویسو قازقبند میں محکمہ سوشل فارسٹری کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز۔ اس موقع پر کالونی کے ارد گرد 200 پودے لگائے گئے۔ مزید شجرکاری پر زور۔ شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نذیر احمد گنائی نے پامپور کا دورہ کر کے زعفران کے کھیتوں اور سیفران ریسرچ سینٹر کا لیا جائزہ۔ وی سی نے کسانوں کے ساتھ کی بات چیت۔ انہوں نے پتل باغ میں ایک چاول مل کا بھی کیا افتتاح۔ کیلر شوپیاں میں نالہ رومشی میں ڈوبنے سے ایک نوجوان کی موت۔ 25 سالہ نوجوان نالہ رومشی کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاؤں پھسل کر وہ نالے میں جا گرا اور پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا۔ شوپیاں میں بھی پیسٹی سائیڈز ڈیلرز اور ریٹیلرز نے مکمل بند بنایا۔ مختلف محکموں کی بے مداخلت پر خاموش طریقے سے اپنا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا مختلف محکموں کے آفیسرز انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ پلوامہ میں پیسٹی سائیڈ ڈیلرز نے متعلقہ محکموں کی جانب سے مبینہ ہراساں کیے جانے کے خلاف ہڑتال کی۔ پلوامہ میں تمام پیسٹی سائیڈز دکانیں بند رہیں۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا کہ محکمہ باغبانی اور دیگر انفورسمنٹ ایجنسی کی جانب سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ ضلع پلوامہ کے مورن علاقے میں آگ کی واردات میں ایک رہائشی مکان خاکستر۔ ثناء اللہ دھوبی کے ایک منزلہ رہائشی مکان میں اچانک شعلے نمودار ہوئے، جن کی لپیٹ میں پورا مکان آ گیا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر واقع قصبہ بانہال سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے۔ اس میں ایک نامعلوم شخص
قصاب کی دکانوں سے پھینکی گئی ہڈیوں سے گوشت کھاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ قصبہ بانہال کے ناگبل علاقے میں لیے گئے اس ویڈیو میں نظر آ رہے شخص کی فوری شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ ضلع پنچ کی سرنگپور تحصیل میں پنچ جموں نیشنل ہائی وے پر بھیانک سڑک حادثہ، لسانہ علاقے میں بس اور کار کی آمنے سامنے کی ٹکر، نتیجتاً کار سوار 2 سگے بھائی بری طرح سے زخمی۔ سب ڈویژن رامسو میں دریائے پچھلڑی سے غیر قانونی طریقے سے نجی تعمیراتی کمپنیوں کی جانب سے دریا کے کناروں سے بجری و پتھر نکالنے کا کام جاری، اس کی وجہ سے مقامی لوگوں کی ناراضگی۔ کلم علاقے میں قائم ہائی ٹیک پولی گرین ہاؤس تیار کردہ سبزیوں کی پنیری کی تقسیم کاری عمل میں لائی گئی، محکمہ ایگریکلچر کلگام کی جانب سے اس کا خاص انتظام۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال کپواڑہ کی بہترین کارکردگی کو دیکھ کر اسپتال کو ایگریڈیشن حاصل، سرحدی علاقے کپواڑہ کے لیے خوشائند پیش رفت۔ جنوبی کشمیر کے ترال میں ڈاٹسرا سے نودل تک بنائی گئی رابطہ سڑک کو عوام کے نام کیا گیا وقف، اس حوالے سے تقریب کا انعقاد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال نے اس رابطہ سڑک کا کیا افتتاح۔ پنچ میں سکھ سماج کی جانب سے ہولا محلہ نگر کیرتن نکالا گیا، اس نگر کیرتن میں سکھ سماج کے علاوہ دیگر سماج سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں کی شرکت۔ اس نگر کیرتن کو گردوارہ سنگھ سبھا سے نکالا گیا۔ حد بندی کمیشن کی عارضی رپورٹ کے بعد اکھنور کی عوام میں کافی غصے کی لہر، جوائنٹ ایکشن کمیٹی چھم کی جانب سے عارضی رپورٹ کو لے کر احتجاج۔ فوج کی کرشنا گھاٹی بریگیڈ کی سرلا بٹالین کی جانب سے پنچ کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا گیا، ایل او سی پر واقع علاقے کے 8 نوجوانوں کو باربیکیو ہوٹل میں ملازمت کا موقع فراہم کیا گیا، نوجوانوں اور عوام نے فوج کے اس قدم کی ستائش۔ جموں کشمیر یو ٹی میں ہر گھر ہریالی پروگرام کے تحت محکمہ جنگلات نے کپواڑہ ضلع کے مغل پورہ علاقے میں لوگوں میں پودے تقسیم کی، اس مہم کا آغاز ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے کیا۔ ضلع کٹھوعہ میں پولیس نشے پر قابو پانے کے دعوے کر رہی ہے، وہیں پی ٹی ایس کٹھوعہ کے باہر کچھ پولیس اہلکار نشے کا سامان سپلائی کرتے نظر آئے، پی ٹی ایس میں نشہ آور چیزیں لے جانے پر مقامی لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کچھ اہم قومی خبریں۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ بھگونت مان کی کابینہ کی حلفبرداری تقریب، ہرپال سنگھ چیمہ سمیت 10 وزراء نے لیا عہدے اور رازداری کا حلف، کابینہ میں ایک خاتون وزیر بلجیت کور بھی شامل۔ پنجاب کیبنٹ میں توسیع کے بعد وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے اپنی کابینہ کی پہلی میٹنگ منعقد کی، اس میٹنگ میں پنجاب میں سرکاری محکموں میں 25,000 خالی پڑی آسامیوں پر تقرریاں نکالنے کا اہم فیصلہ۔ دہلی میں مرکزی وزارت اقلیتی امور کی مرکزی وقف کونسل کی میٹنگ سینٹرل وقف کونسل کے چیئرمین اور مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی کی صدارت میں۔ میٹنگ میں وقف کونسل اور وزارت اقلیتی امور کے اعلیٰ افسران کی شرکت، اس میٹنگ میں سال 2021 کی سالانہ رپورٹ جاری۔ سینٹرل وقف کونسل کی میٹنگ میں وقف املاک پر کمرشل بلڈنگ کے لیے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے قرض منظور، میٹنگ میں وقف املاک کے پورے ملک میں جی آئی ایس میپنگ کے کام کو تیز کرنے پر زور۔ اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ اور ایم آئی ایم لیڈر امتیاز جلیل کا فلم دی کشمیر فائلز پر تبصرہ، کہا ایک فلم کے ذریعے ملک میں نفرت کی فصل کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امتیاز جلیل نے کہا جب ملک کے وزیر اعظم ہی ایسی باتوں کو بڑھاوا دیں تو دوسروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ امتیاز جلیل نے کہا فلم کے ذریعے پوری کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، نفرت کے سوداگر اب فلم کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امتیاز جلیل نے یہ بھی کہا کہ مظالم کی مذمت ہونی چاہیے، لیکن جس طرح سے پرانے زخموں کو کرید کر ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے وہ ملک کے حق میں نہیں۔ کرناٹک کے اسکولوں میں بھگوت گیتا کی تعلیم دینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، محکمہ تعلیم اخلاقی تعلیم کے تحت
भगवत गीता की तालीम देने का मंसूबा बना रही है। इस ताल्लुक से जल्द ही लिया जा सकता है अहम फैसला। रियासती हुकूमत के इस मंसूबे पर अपोजिशन कांग्रेस ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कांग्रेस का कहना है कि अखलाकी तालीम के बाब में तमाम मज़ाहिब की किताबें तलबा को पढ़ाई जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान का कहना, नई तालीमी पॉलिसी में हिंदुत्व की पॉलिसी का अहाता। के रहमान खान ने कहा, ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं। कर्नाटक में जारी हिजाब मामले को जेडीएस रियासती असेंबली में उठाएगी। बेंगलुरु में जेडीएस लीडर नूर अहमद ने कहा, साबिक वज़ीर आला एन टी कुमारस्वामी इस मसले को हल करने के लिए फिक्रमंद। रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से उन्होंने की मुलाकात। इस मुलाकात के बाद कुमारस्वामी ने असेंबली में हिजाब पर बहस के लिए तलब किया वक्त। एमआईएम रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में चेबरगोइयों का सिलसिला शुरू। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस का कहना, कांग्रेस, एनसीपी और एमआईएम के इत्तेहाद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीपी लीडर जयंत पाटिल का कहना है कि एमआईएम बीजेपी के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी करती है, उससे काम नहीं चलने वाला। एमआईएम को अपनी छवि बदलनी होगी। एनसीपी लीडर जयंत पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात के नताइज सामने हैं, वहां एमआईएम की चुनाव लड़ने का सीधा फायदा बीजेपी को ही हुआ। सोनिया गांधी से गुलाम नबी आजाद की मुलाकात का सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया खैर मकदम। खड़गे ने पार्टी को मुत्तहिद और मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने की आजाद की बात का किया खैर मकदम। बिहार की बूछा सीट पर एनडीए में बढ़ा तनाजा। बीजेपी के बाद वीआईपी ने भी उतारा उम्मीदवार। अमर पासवान को वीआईपी ने बनाया उम्मीदवार। शिव प्रतिष्ठान के सदर सुंबाजी भिड़े की इश्तियाल अंगेजी का औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील ने दिया जवाब। इम्तियाज जलील ने कहा, भिड़े की ज़बानी मुल्क और कौम के लिए खतरनाक। एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील ने संभाजी भिड़े को जहर उगलने वाला दहशतगर्द करार दिया। इम्तियाज जलील ने कहा, मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस अहमद कसाब और भिड़े में कोई फर्क नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए सेकुलर पार्टियों से इत्तेहाद करने के लिए तैयार। एमआईएम रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का बयान। इम्तियाज जलील का कहना है कि एमआईएम ने हमेशा सेकुलर कुव्वतों के साथ जाने की कोशिश की। रियासती वजीर राजेश टोपे से मुलाकात का हवाला देते हुए इम्तियाज जलील ने कहा, एनसीपी को भी इत्तेहाद की पेशकश की गई, लेकिन उसका नतीजा मुस्बत निकलेगा, इसके आसार नहीं आते। बिहार के मधेपुरा में चुनावी रंजिश में झड़प, दो फरीकीन के दरमियान चले लाठी डंडे, कई अफराद जख्मी। इलाके में पुलिस की भारी जमात तैनात। नालंदा में पुरानी रंजिश में 3 लोगों को मारी गई गोली, 2 की मौके पर मौत। शदीद तौर पर जख्मी एक शख्स का अस्पताल में इलाज, पुलिस कर रही है तफ्तीश। दरभंगा में बारात में तमंचा लहराते हुए नौजवान का वीडियो वायरल। दोनों हाथों में 2-2 तमंचे लेकर डांस कर रहा है नौजवान। जब बारातियों ने रोका तो लुटाने लगा नोट। बिहार के बेतिया में पुलिस की पिटाई से डीजे वाले की मौत पर हंगामा। बलथर थाने में आगजनी में कई गाड़ियां जलकर खाकस्तर, पुलिस एहलकार थाना छोड़कर फरार। मुंबई के कुर्ला कसाईवाड़ा में पूरी भाजी बेचने वाले एक शख्स ने आपसी झगड़े में गरम तेल फेंक दिया, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग और 7 साल बच्ची जख्मी। लड़की को साइन अस्पताल में दाखिल कराया गया। खानदान का इल्जाम है कि चूना भट्टी पुलिस ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया, मुलजिम बाहर घूम रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी की जानिब से एक 3 रोजा अदबी मेले का इनेकाद। 26 मार्च से इस अदबी मेले में अंग्रेजी अदब के अलावा हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत और रूसी जबान के अदीब और मुसन्निफीन शिरकत करेंगे।
यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी और शोबा उर्दू के इश्तिराक से पहली मरतबा अपनी नौइयत के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें अंग्रेजी के अलावा दूसरी हिंदुस्तानी जबानों के एक दूसरे पर असरात के ताल्लुक से तबादला ख्याल। भोपाल में जगह जगह जलसा सीरतुन नबी के जलसे का इनेकाद। जलसों में भोपाल के मुमताज़ आलिम दीन की शिरकत। उलमा ने फर्जंदान तौहीद से कुरान शरीफ की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलक़ीन। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। इस मुलाकात में कई बाहमी सिफारती और तिजारती मौज़ूआत के अलावा यूक्रेन जंग पर भी तबादला ख्याल। रूसी अफवाज का यूक्रेन के खिलाफ हमला जारी। रूसी अफवाज दारुल हुकूमत कीव, खार्किव समेत मुताबिक शहरों में कर रही हैं लगातार हमले। रूसी फौज का कहना है कि उसने अपने जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल कुंजाल को पहली बार यूक्रेन में अपने हमले के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल किया। रूसी हुक्काम के मुताबिक कुंजाल MiG-31 लड़ाका तैयारों के जरिए ले जाया जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा परवाज करती है। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने हाइपरसोनिक मिसाइल हमले की तस्दीक की। तर्जुमान ने कहा, हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इवानो फ्रांसिस्को के इलाके में यूक्रेनी फौजियों के मिसाइलों और हवाबाजी के गोला बारूद को जखीरा करने वाले जेर जमीन गोदाम को तबाह कर दिया। कुनाशिंकोफ ने यह भी कहा कि रूसी अफवाज ने बहरे अस्वद की बंदरगाह उड़ीसा के करीब यूक्रेन की फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए बाशन एंटीशिप मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। रूस ने पहली बार यह हथियार 2016 में शाम में अपनी फौजी मुहिम के दौरान इस्तेमाल किए थे। रूस की वज़ारत दिफा ने हफ्ते के रोज कॉकपिट की एक वीडियो जारी की, जिसमें कहा गया कि यूक्रेनी फौजी गाड़ियों और एक गोदाम पर फिजाई हमले किए गए। उसने मुकामात नहीं बताए, लेकिन कहा कि वीडियो शनिचर को फिल्माई गई थी। वज़ारत दिफा के वीडियो में यूक्रेन की फौज के एक जासूस ग्रुप पर मिसाइल सिस्टम के जरिए फिजाई हमले में यूक्रेन की फौजी गाड़ियां तबाह होती दिख रही हैं। उसने बताया 4 ऑफ-रोड फौजी गाड़ियां तबाह की गईं। एक और वीडियो में दिखाया गया कि यूक्रेनी फौजी गोदाम को मिसाइल से निशाना बनाया गया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जोर दिया कि वो मजीद ताख़ीर किए बगैर ताज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू करे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यही वाहिद रास्ता है जिससे रूस अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान का इज़ाला कर सकता है। रूसी जारहियत की वजह से यूक्रेन में होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वक्त आ गया है कि मॉस्को हुकूमत यूक्रेन की खुदमुख्तारी और सालमियत को तस्लीम कर ले। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में अगर चीन ने रूस की किसी किस्म की मदद की तो उसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। अमेरिका की चीन को सख्त वार्निंग। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीन के सदर शी जिनपिंग से 2 घंटे तक वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान बाइडेन ने शी जिनपिंग को खबरदार किया कि यूक्रेन पर हमले में रूस की फौजी या माली मदद करने पर उसे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पिसाकी ने कहा, चीन को अपने इक़दामात पर नजरसानी करते हुए इस बारे में फैसले करना होंगे कि वो कहां खड़ा होना चाहता है। ताहम जेन पिसाकी ने इस बारे में मालूमात देने से इनकार कर दिया कि रूस की मदद की सूरत में चीन को किन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। मारियोपोल में यूक्रेन के एक पुलिस ऑफिसर ने अमेरिका और फ्रांस के सदूर से अपील की है। अपने वीडियो पैगाम में मिखाइल वर्शिन ने कहा, अमेरिका और फ्रांस हमें जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम फराहम करें। मिखाइल वर्शिन ने जो बाइडेन और इमानुएल मैक्रोन को बताया कि उन्होंने मदद का वादा किया था, लेकिन हमें जो मिला है वो नाकाफी है। वर्शिन ने मारियोपोल को शहरियों को बचाने का मुतालबा किया। खार्किव में इमदादी कारकुनों ने एक इमारत के मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया। इमदादी कारकुनों ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मलबे के नीचे रेंगने वाली जगह पर फंसे हुए एक शख्स को जिंदा निकाला। यूक्रेन के सदारती मावन क्रेलियो तिमशेंको ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि लोगों को जापोर्निहा और डोनेसिक से निकाला जा रहा है। यूक्रेनी और रूसी हुक्काम ने 10 इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के क़याम पर इत्तेफाक किया है।
ताकि वहां के शहरियों को इमदाद पहुंचाई जा सके। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा, यह अहम है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर अपने हमले में नाकाम हो जाए। बोरिस जॉनसन ने कहा, फतेह हर जगह आमरों के लिए सब्ज रोशनी का काम कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि यमन के लिए माली इमदाद न मिलने की वजह से ये मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। बताया गया कि यूक्रेन जंग की वजह से इस शुरूज़ुदा मुल्क को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्पीड न्यूज़ में इतना ही। आदाब।